फ्रेंड्स, आज मैं फाइवर पे लेक्चर दूंगा और उसका इंट्रोडक्शन दूंगा, बताऊंगा कि इस पे कैसे अर्निंग होती है और ये वेरीफाइड कैसे है, यानी कि इसका फ्रॉड वगैरह का मसला नहीं है। और इस जगह पर आप अगर अपनी स्किल को यूज़ करते हुए यहाँ पे अगर आप अकाउंट बनाते हैं और आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो फाइवर बेसिकली है क्या? ये एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे सेलर भी होते हैं और बायर भी होते हैं। सेलर जो से हैं अपने यानी कि सर्विसेज जो से हैं उनको हम गिग्स कहते हैं फाइवर की ज़ुबान में, उनको हम सेल करते हैं। और बायर जो से हैं वो आते हैं यहाँ पे और ऑर्डर देते हैं और वो काम आपसे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कैटेगरी ग्राफिक एंड डिज़ाइन, मैंने लोगो डिज़ाइन पे क्लिक किया और मेरे पास ये आ गई, यानी कि लोगों को ये प्रोफेशनल लोगो है, बनाता है वेबसाइट के लिए। तो मैं जो सा मुझे यानी कि अगर लोगो चाहिए तो मैं यहाँ पे आऊँगा और $5 दूंगा। बायर का जो सा है वो $5 लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गिग एक्स्ट्रास के अलावा अगर आपको ऑर्डर आए तो वो आपको $5 का आता है और आपको $5 नहीं मिलते। $1 वेबसाइट यानी कि फाइवर वाले रख लेते हैं। और फाइवर अगर यहाँ पे अगर 11,000 रिव्यूज़ आ चुके हैं तो तकरीबन $11,000 जो से हैं, सॉरी 11,000 अगर ऑर्डर आ चुके हैं तो मतलब कि 11,000, ठीक है ना, $11,000 तकरीबन ये 11 लाख बन जाते हैं। और ये 11 लाख जो सर फाइवर ले लेते हैं, तो उसे फ्रॉड करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने यहाँ से कुछ गिग्स खोले हैं और मैं आपको बताना यही चाहता हूँ। ये बात तो क्लियर होगी कि फाइवर जो है ना $1 ले लेता है। तो अगर यहाँ पे 13,320 रिव्यूज़ मिल चुके हैं और फाइवर जो है $1 लेता है, मतलब फाइवर ने यहाँ से $13,320 ले लिए हैं, यानी कि 13 लाख रुपए जो से हैं पाकिस्तानी वो फाइवर ले चुका है। और यहाँ पे एक गिग नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिग हैं, लाखों की तादाद में हैं। ये तो भी गिग्स पे आ जाते हैं, नीचे जाते जाएं तो उसका काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है, यानी काफ़ी एक्सपेंड है, बहुत ज़्यादा लोग हैं फाइवर पे। तो हर बंदे से अगर $1 है तो फाइवर को देखें आप कितना फ़ायदा हो रहा है। बाकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे लोग कैसे कमाते हैं। और ये बंदा है, इसने 14,883 रिव्यूज़, यानी कि ये वाला बंदा जिसने ये गिग दिया हुआ है, और इसने ये गिग्स बनाए हुए हैं और इसका ये ज़्यादातर चल रहा है, यानी कि जो हमने ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम 13,320 को अगर मल्टीप्लाई करें 4 से, क्योंकि हमें $4 मिलते हैं, तो वो जो आएगा अगर उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि $1 100 का है, तो तकरीबन इस जगह से इसने तकरीबन 53 लाख और 28,000, यानी कि यहाँ पे तकरीबन आधा करोड़ रुपए कमा चुका है, यानी कि 50 लाख रुपए यहाँ से आसानी से कमा चुका है। तो 50 लाख बहुत बड़ी रकम है। और कमाए किससे हैं? सिर्फ इस एक लोगों से, यानी कि कमाए हुए हैं। और बहुत बड़ी बात है अगर आप इतनी अर्निंग कर लेते हैं। और इसका काम जो सा है वो प्रोफेशनल है, ठीक है। ये तो मैंने यानी कि $5 के साथ बताया। बाकी इसमें गिग एक्स्ट्राज भी आ जाते हैं, जैसे कि 105 भी लेता है। अगर आप उसका एक्स्ट्राज ये होता है कि थोड़ा सा एडिशन हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे है यानी कि उसने एवरेज डे जो सा रखा हुआ है वो 9 डेज़ का रखा हुआ है। और अगर कोई चाहता है कि एक दिन में मुझे ये काम मिल जाए तो उसको $40 देने पड़ेंगे। और अगर 4 दिन में चाहिए 6 की जगह तो $10। और वेक्टर फाइल या AI एडोबी इलस्ट्रेटर या EPS और या SVG इसमें चाहिए तो उसके लिए $20। तकरीबन
काफ़ी ज़्यादा यहाँ से भी अर्निंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पे $105 आ जाएगा, और अगर मैं करूँ तो यहाँ पे ऑर्डर नाउ $5। ठीक है, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की काफ़ी अर्निंग हो रही है। और दो बातें मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे कि लोग सोचते हैं कि फ़ीमेल और मेल को ऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं। साइकोलॉजी भी कहती है कि मेल को यानी कि लोग प्रेफर करते हैं, यानी कि हम अगर टीवी में देख लें, न्यूज़ में देख लें, और जो टीवी पे एड्स आते हैं उस पे देख लें तो फीमेल के जो से वॉइसेस आ जाती हैं। तो ये साइकोलॉजी है। बाकी यहाँ पे जो सा काम है ना, ठीक है, अब यहाँ पे कोई ये नहीं देखता, यहाँ पे यानी कि एड्स लिखा हुआ है कुछ तरीके से, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ये मेल है कि फीमेल है। यानी कि ज़्यादातर लोग इसको प्रेफर नहीं करते कि मेल है कि फीमेल है, लोग इसको प्रेफर करते हैं कि ये काम जो सा बंदा कर रहा है ये प्रोफेशनल है कि नहीं। लोग प्रोफेशनैलिटी को देखते हैं, ये नहीं देखते कि आप मेल हैं फीमेल हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 11,000 ऑर्डर मिल चुके हैं, और ये सरिशत 123 है, इसने भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर यानी कि अर्निंग कर ली हुई है, और यहाँ पे सारे मेल हैं। दूसरी बात, पाकिस्तानी और यूनाइटेड स्टेट में तकरीबन जितने भी सेलर है ना उसमें से 20 या 30% जो से लोग हैं ना वो यूनाइटेड स्टेट या फिर यूके वालों को प्रेफर करते हैं। बाकी 7% जो से है ना वो सिर्फ काम को देखते हैं। वो आपका ये नहीं देखते कि आपके पास नेशनैलिटी क्या है, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश हो। हालांकि बहुत सारे गिग्स हैं, बहुत ज़्यादा टॉप रेटेड सेलर हैं अगर आप देखें। और आपको कैसे पता चलेगा, आपको यहाँ से पता चलेगा जब आप यानी कि यहाँ क्लिक करेंगे और उस बंदे के प्रोफाइल पे जाएंगे तो ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स से है, ठीक है। पाकिस्तान के भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ अगर किसी को चाहिए पाकिस्तानी टॉप रेटेड सेलर। पाकिस्तान में टॉप रेटेड सेलर हैं, लेवल 2 के तो बहुत ही ज़्यादा है ना, ठीक है। और लेवल 2 के जो से हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। टॉप रेटेड सेलर के हैं कुछ हैं, लेकिन जितने भी हैं तो वो अपने काम की वजह से हैं, यानी कि उनके प्रोफेशनल काम जो सा है, उनका काम जो सा होता है और प्रोफेशनल होता है। अच्छा जी, ये तो यानी कि फाइवर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होगी कि यहाँ पे आपको अर्निंग भी मिल जाती है और फ्रॉड भी नहीं होता। आपको थोड़ा सा अपने स्किल को यूज़ करने वाला काम करना है। और अब हम आ जाते हैं अकाउंट और गिग पर। आपने सिंपली यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने ईमेल देनी है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे मैंने कुछ भी दे दिया क्योंकि मैं अभी अकाउंट नहीं बना रहा। तो यहाँ पे आपने अपनी रियल जीमेल की आईडी दे देनी है, और आपने जो है ना वो काम स्टार्ट कर देना है। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहा है। तो हाँ, यहाँ पे यूज़र नेम आ जाता है। यूज़र नेम देखें, यहाँ से आइडिया लें, ये है ना एक्चुअल रिव्यू नेट, ठीक है ना। या अगर आप लोगों को बना रहे हैं या अगर आपने सारी की सेम ही देनी है तो आप कोशिश करें कि उसके लिहाज से आप नाम लिखें। अपना नाम भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है। बाकी ये ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप अपने गिग के लिहाज से नाम रखें। फॉर एग्जांपल अगर आप आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि जो मिस्टर आर्टिकल, ठीक है ना, या मिस्टर एक्स आर्टिकल लिख लें, और मुझे पता नहीं है कि ये वहाँ पे मौजूद अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। बाकी कोशिश किया करें कि जब आप अकाउंट बनाएं तो उसका यूज़र नेम तरीके यानी कि अपने गिग के लिहाज से लिखें। उसके बाद पासवर्ड लिखेगा, आपको वेरीफाई करेगा, कहेगा, आप गूगल में जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगी
एडिट करने की। आप यहाँ पे भी लिख लें वी आर वर्किंग 6 days a week from 8 AM to 4 PM GMT 7। यानी कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अपने बारे में भी लिख सकते हैं, कुछ भी, यानी कि आपको जो बेस्ट लगे। उसके बाद यहाँ पे अबाउट आ जाता है आपका। यहाँ पे जब आप अबाउट लिखेंगे तो अपने अपने बारे में लिखना कि आप करते क्या हैं। फॉर एग्जांपल आप ओवर 9 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डिज़ाइनिंग लोगोज, आइकॉन्स, बिजनेस कार्ड्स एंड अदर ग्राफिक्स। तो ये आपने अपने बारे में लिखना है, ठीक है। और ये बंदा इंडोनेशिया से है, तो आपका यहाँ पे पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान रखें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको ऑर्डर कम मिलेंगे। और ये आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम आ जाता है, ये आपको तब आएगा जब आपके पास ऑर्डर होगा। आपने ईमेल वेरीफाइड कर देना है, फेसबुक वेरीफाइड हो जाता है, स्पीकिंग इंग्लिश हो जाता है। तो आपने इन चीज़ों को भी कंप्लीट करना है। और उसके बाद जब आप अकाउंट बना लेंगे, तो यहाँ पे माई सेल्स आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी गिग बने हुए हैं। यहाँ पे अगर जब आप फर्स्ट गिग बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा स्टार्ट सेलिंग, आपने उस पर क्लिक कर देना और गिग की ऑप्शन आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं तो यहाँ पे हम क्रिएट गिग कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे है गिग का, हम सेटअप योर गिग यानी कि गिग की इंफॉर्मेशन लिखेंगे। उसके बाद प्राइसिंग है, उसके बाद अपलोड वीडियो है, एड शिपिंग चार्जेस है और पब्लिश एंड प्रमोट है। तो हम सबसे पहले सेटअप गिग करते हैं। आपका गिग जितना अच्छा सेटअप होगा उतने चांसेस आपके ज़्यादा हैं कि आपको ऑर्डर्स आएंगे। सबसे पहले आपने गिग नहीं बनाना, सबसे पहले आपने सोचना कि मैं गिग किस चीज़ का बनाऊं। अगर आप लोगों का बना रहे हैं ना, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जाएं, लोगों को सर्च करें। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो यहाँ पे लोगो डिज़ाइन लिखें फाइंड सर्च में, तो आपको उसके गिग्स आ जाएंगे। और हाई रेटिंग में जाएं और लोगों की गिग्स ओपन करें, ठीक है। और ये टाइटल जो है ना, गिग टाइटल, ये कुछ इस तरह शो होता है। जैसे यहाँ पे लिखो ना, डिज़ाइन टू ऑसम लोगो फॉर डिज़ाइन इन 48 आवर्स, ठीक है ना। यहाँ पे आई विल डू प्रोफेशनल एंड क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन और आउटस्टैंडिंग लोगो, यानी कि लोगो है उसका टाइटल चेंज हो रहा है, ठीक है ना। आपने यहाँ कोई भी खोल लेना और यानी कि आइडिया ले लेना थोड़ा सा, आप आई कैचिंग आपको देना पड़ेगा टाइटल। और जब आप टाइटल दे देंगे, ये मैं वैसे ही कॉपी कर रहा हूँ, आप लोगों ने कॉपी नहीं करना। और ये देखिए आई विल बाय डिफ़ॉल्ट है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके आगे आपने लिखना है, ठीक है। यहाँ पे परफेक्ट हो गया है। उसके बाद जब आपने टाइटल देख लिया कि लोगों ने क्या क्या टाइटल दिए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने आइडियाज़ ले लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल डिज़ाइन आई कैचिंग लोगो, उसने बनाना लोगो ही है, लेकिन वो यानी कि डिफरेंट बनाते हैं। आप भी कुछ करें, कुछ डिफरेंट करें। प्रोफेशनल की जगह आप यूनिक लिख सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है सिलेक्ट कैटेगरी। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि इसकी कैटेगरी क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए लोगो डिज़ाइन, ठीक है ना। अब अगर मैं लोगो डिज़ाइन को ओपन करता हूँ और ये लोगो डिज़ाइन कहाँ पे है, इन ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, ये ग्राफिक एंड डिज़ाइन आ गया और ग्राफिक डिज़ाइन में लोगो डिज़ाइन है, ठीक है। यहाँ पे लोगो डिज़ाइन आ गया, यानी कि हमारी ये सब कैटेगरी है और ये हमारी मेन कैटेगरी है ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन। फिर हम यहाँ पे जब कैटेगरी करेंगे तो जैसे कि हमने वहाँ पे देखा कि ग्राफिक एंड डिज़ाइन है और यहाँ पे हमने देखा लोगो डिज़ाइन है। और लोगो डिज़ाइन कहाँ है, ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन में है, ग्राफिक एंड डिज़ाइन कर दिया। अब लोगो डिज़ाइनिंग पे आते हैं। अब यहाँ पे सब कैटेगरी क्या होगा, लोगो डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद कवर फोटो। कवर फोटो क्या होता है, यानी कि ये जितना भी ये आपको नज़र आ रहा है, यानी कि जो डिज़ाइन हुआ है, इसको हम कवर फोटो कहते हैं। यानी कि आपका जब गिग यहाँ लिस्ट में आ जाएगा ना, तब आपका यानी कि ये कवर फोटो होगा। आप कवर फोटो के लिए या गिग गैलरी के लिए आप
पिक सॉफ्टवेयर है, आप इसके ज़रिए भी आप यानी कि अपना बना सकते हैं। बाकी और भी काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं, आप एडोब फोटोशॉप के ज़रिए भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो सा है ना, ये एडोब फोटोशॉप से बना हुआ है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से आपने कहीं से भी स्टार्स, यानी कि आपको नहीं, आपने स्टार्स नहीं लगाने क्योंकि आपके इतने स्टार्स नहीं लगे। प्रोफेशनल लोगो, वेबसाइट एंड बिजनेस, ठीक है। आपने ये एडिट करके इसकी कवर फोटो आपने यहाँ पे लगा देनी है। मैं तो इसको फिलहाल सेव करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपने सेव नहीं करना। अगर आप यही करेंगे और जिस यानी कि ये हमारे श्रीशत भाई हैं, अगर इनको पता चल गया तो ये फाइवर को जब रिपोर्ट कर देंगे ना, फिर आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको आइडियाज़, सॉरी, कवर फोटो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए और कवर फोटो यहाँ पे नहीं लगती, मुझसे थोड़ी गलती होगी। आपकी कवर फोटो यहाँ पे लगती है। अगर आप देना चाहें तो फिर भी ठीक है, अगर ना देना चाहें तो फिर भी ठीक है। गिग गैलरी है जो सा ना, वो उसमें हम देखते हैं। जो आपका यहाँ पे शो होगा ना, वो आपकी यहाँ फर्स्ट वाली पिक्चर होगी। आप यहाँ पे 2 पिक्चर और भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका यानी कि फर्स्ट पिक्चर ये होगी, और उसके बाद जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से चेंज हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप पीडीएफ फाइल देना चाहते हैं, यानी कि अपने सैम्पल्स देना चाहते हैं लोगोज वगैरह के, तो आप वो भी दे सकते हैं। पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर दें, एमएस वर्ड में जाएं, वहाँ पे जब सेव एज आएगा तो वहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें। बाकी ये गिग गैलरीज के लिए होता है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? डिस्क्रिप्शन को हम डिटेल भी कह सकते हैं, यानी कि वजाहत करना। यानी कि अगर आप कोई कुछ बना रहे हैं तो उस पर आपका, यानी कि आपका ये तो टाइटल हो गया ना, आप टाइटल है, आप काम कैसे करेंगे या क्या क्या होगा, उसके लिए ये होता है। अबाउट दिस गिग जो है ना, इसके नीचे जो कुछ भी आया ना, वही आपने डिस्क्रिप्शन में लिखना है। यहाँ से आपने कॉपी नहीं करना, ठीक है। कॉपी करेंगे यानी कि कुछ भी कॉपी करेंगे ना आप, ठीक है ना। अगर आप टाइटल तो इतना नहीं कोई ख़ास मसला नहीं होता। अगर आप कवर फोटो या फिर आप डिस्क्रिप्शन कॉपी करते हैं तो आप बैन हो सकते हैं, आपका अकाउंट बंद हो सकता है। आपने क्या करना है, आपने सिमिलर गिग, यानी कि आप लोगों को बना रहे हैं ना, तो ये तकरीबन 6 खोल लें और उन 6 को आप रीड करें कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। जब आपको पता चल जाएगा ना कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, फिर एक दूसरा खोलें और उस पर देखें कि उस पर क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये भी लोगों का है, ये भी रीड करें। और जब रीड कर लेना, फिर आप देखें कि मैं क्या लिख सकता हूँ यूनिक सा, और वो आपने यहाँ पे लिख देना है। मैं कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी गिग नहीं बना रहा, मैं बाद में डिलीट करने वाला हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखने में मुझे काफ़ी देर लग जाएगी। अच्छा, तो इसमें 3 ऑप्शंस हैं। एक ये बोल्ड वाला है, फॉर एग्जांपल ये यानी कि ऑलरेडी बोल्ड है। हाँ ये है ना, इसको जब मैं बी पर करता हूँ तो ये बोल्ड हो गया और इसमें फ़र्क नज़र आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये यानी कि जैसे यहाँ पे बुलेट्स लगे हो ना, ऑर्डर लिस्ट आई हुई है, मैं वो करना चाहता हूँ, फिर मैं इसको क्लिक करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि नंबर वाइज आए तो यहाँ पे नंबर वाइज आ जाते हैं। और अगर चाहता हूँ कि कोई यानी कि बंदा है, वो यानी कि मेरी कोई यानी कि ऐसा पॉइंट है कि मैं चाहता हूँ कि वो सबसे पहले लोग देखें, तो उसके लिए ये यूज़ होता है और यहाँ से हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लोगो टाइप, आप किस टाइप का बनाएंगे? टेक्स्ट लोगो बनाएंगे, क्लासिक बनाएंगे, बैज लोगो बनाएंगे, मॉस्कोट बनाएंगे, ठीक है, कोई भी आप बना लें। उसके बाद स्टाइल है, 3D में चाहिए, मॉडर्न है, विंटेज है, हैंड ड्रॉन है, फाइल फॉर्मेट है। उसमें आप क्या करना चाहते हैं
उसके बाद आप डिलीवरिंग क्या करते हैं, आपने इसमें से अपने लिहाज से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टैग्स हैं। टैग्स ये होते हैं कि जब यहाँ पे आप सर्च करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लोगो सर्च किया तो यहाँ पे लोगो की काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं ऑप्शंस कि लोगो डिज़ाइनिंग चाहिए, इंट्रोज में चाहिए, एनिमेशन में चाहिए। तो ये लोगो जो से हैं ये यानी कि टैग्स कहते हैं इसे हम। और टैग्स यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना लोगो, तो कुछ ऐसे भी यानी कि ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से मुझे कुछ भी नहीं पसंद तो आप सिंपली कोमा यूज़ करेंगे तो यहाँ पे लोगो आ जाएगा। अब आपका ये टैग हो गया ना, यहाँ पे लोगो में लिखेंगे ना तो आपका जो सा है वो यानी कि सर्च इंजन में हेल्प करता है आपके गिग को फाइंड करने में। और तकरीबन आप कम से कम 3 आप देने ज़रूरी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 दे सकते हैं टैग्स। कोशिश करें 5 ही दें आप। और अगर आपको नहीं पता चल रहा ना कि यहाँ पे मैं टैग्स क्या दूँ, मुझे पता नहीं चल रहा, तो वही हम तरीका इस्तेमाल करेंगे। टॉप रेट सेलर में जाएंगे और नीचे जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने क्या क्या यूज़ किया है। इन्होंने लोगो डिज़ाइन, ग्राफिक, वेक्टर, 3D डिज़ाइन, एक नहीं देखना आपने, अब दूसरे के पास चले जाना और इसके पास देखना है लोगो डिज़ाइन, आइडेंटिटी, कंपनी, हाई। ठीक है ना। तो जब मैं हाई यहाँ पे लिखूँगा तो उसमें ये गिग आ जाएगी, कंपनी यहाँ पे लिखूँगा तो उस लिस्ट में ये गिग आ जाएगा। तो आपने उसके हिसाब से देना है। ड्यूरेशन, अगर आप न्यू अकाउंट बना रहे हैं ना तो आप 1 डे करें, क्योंकि लोग 1 डे को यानी कि अगर आप न्यू है तो ज़ाहिर सी बात है लोगों को जल्दी काम चाहिए होता है। यहाँ पे आपने बाय फॉर इंस्ट्रक्शन, पहले तो आप ये लिखें कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ कि आपने ठीक है। और उसके बाद इंस्ट्रक्शन दे देना है। अब अगर आप URL, अगर आप वेबसाइट पे काम करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहीं से मैं आपको मिसाल देता हूँ, इंस्ट्रक्शन फॉर बायर मुख्तलिफ होती हैं। यानी कि अगर आपको प्रोफेशनल लोगो चाहिए, अब उसे लोगो तो चाहिए, उसको किस किस्म का चाहिए वो आप पूछ लें यहाँ पे। और इसके साथ आप एक और चीज़ भी पूछें कि आपको टेक्स्ट कैसा चाहिए, यानी कि जितनी भी आपको यानी कि टेक्स्ट पूछना है या फिर स्टाइल पूछना है या फिर डिज़ाइन पूछना है, या फिर आप अगर कोई वेबसाइट या वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, या फिर आपको कहता है कि आप URL मांग सकते हैं कि अगर आपको किसी गिग की तरह सेम आपको चाहिए तो उसकी तरह मैं बना देता हूँ। यहाँ पे यानी क्या है कि आप 1200 करैक्टर्स लिख सकते हैं, और मैंने तकरीबन यहाँ पे 10-72 कर दिया। अब यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। टैग्स कंटेन एक्सेसिव यूज एट द टर्म लोगो। ठीक है भाई, जो एरर आ रहा है आपने उसे देखना है। हाँ, यहाँ पे लोगो मैंने एक दफ़ा यहाँ पे लोगो इस्तेमाल किया, एक दफ़ा यहाँ पे किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि एक ही दफ़ा यूज़ करें। मैं वेक्टर यूज़ कर लेता हूँ वैसे, ताकि 3 मुकम्मल हो जाए। उसके बाद है कि आप गिग एक्स्ट्रास देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। ठीक है ना। गिग एक्स्ट्रास करेंगे, यहाँ पे आप दे सकते हैं कि मैं आपके लिए 3 लोगो बनाऊंगा $10 में, यानी कि एक लोगो आप 5 में बना रहे हैं। आप ये यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं, अगर आप यहाँ से भी गिग एक्स्ट्रास की आइडिया ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कुछ आता है तो इन्होंने बहुत ज़्यादा प्राइस लिखी हुई है, क्योंकि इन कोडर्स आते हैं तो इनको मसला नहीं है। आप कोडर्स नहीं आएंगे यानी कि स्टार्टिंग में, तो आपने वो
यानी कि इस्तेमाल करना है कि जो आपसे हो सके। मैंने यहाँ पे कोई भी गिग एक्स्ट्राज नहीं दिए। उसके बाद अपलोड वीडियो ज़रूर करें, चाहे आप कैमरे के आगे खड़े हो जाएं तो वो बेस्ट रहेगा, नहीं तो वीडियो मेकर एफएक्स या मूवी मेकर या फिर किसी भी चीज़ के साथ आप करें, और कोशिश करें कि आप अपनी वीडियो में सैम्पल्स दे दें या फिर आप खुद वीडियो में आ जाएं। तो यहाँ पे यानी कि फाइवर खुद कहता है कि डू यू नो दैट सेलर हु प्रेजेंट देयर सर्विसेज इन अ वीडियो सेल 220% मोर। ठीक है, आप अपलोड वीडियो कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। अगर आप अभी नहीं करना चाहते, बाद में करना चाहते हैं, तो आप स्किप पे कर दें। और यहाँ पे है कि शिपिंग, यानी कि अगर फिजिकल थिंग है तो आप अगर आप फिजिकल थिंग तो ज़्यादातर नहीं होती, अगर आपकी यानी कि है, अगर शिपिंग करनी होती है यानी कि एक कंट्री से या एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए, तो उसके भी चार्जेस होते हैं। अगर आप गो बैक जाना चाहते हैं, अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पता चल रही, ठीक है, और आप फिर बैक जाते हैं, तो फिर आप कॉन्फ़िगर और सेटअप योर गिग में भी चले जाते हैं। बाकी स्किप कर दें तो फिर आगे चले जाते हैं, नो थैंक्स पे करेंगे। उसके बाद पब्लिश गिग अगर यहाँ पे कर दें तो फिर भी पब्लिश हो जाता है, ठीक है। अगर आप स्किप कर दें तो फिर आप बाद में पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन आपका गिग कहाँ जाएगा, यानी कि आपके प्रोफाइल या आपके गिग लिस्ट में नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, आपने माई सेल्स में जाना है और माई गिग्स पे क्रिएट करना है। अगर आपने पब्लिश नहीं किया हुआ, आपका शो नहीं हो रहा, तो आपने सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पे यानी कि एक्टिव हैं और यहाँ पे हमने एक पोस्ट किया हुआ, यानी कि पब्लिश नहीं किया हुआ था, जो भी हमने बनाया, ठीक है, ये वाला। अच्छा, इम्प्रेशन, क्लिक्स एंड व्यूज़, इसको आपने देखना है, ये आपको यानी कि हेल्प करता है आपका थोड़ा रैंक करने में। मेरी नेक्स्ट वीडियो यानी कि देखिएगा जिस पे ऑर्डर लाने वाला काम है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट हो गया। आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं। अगर एक्टिवेट है यानी कि अगर आप एक्टिव में जाएं और फिर क्लिक करें तो आप पॉज भी कर सकते हैं। अभी ये ऑलरेडी पॉज है तो एक्टिवेट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिलीट कर दें तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। हो जाए मेरा भाई, क्यों ब्लॉक करवाएगा। हाँ जी, ये हो गया हमारा काम। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको पता चला होगा, आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा फाइबर का। बाकी कुछ समझ नहीं ना आते तो टॉप रेट के सेलर खोल लें और वो देख लें, काफ़ी कुछ ना करें, आइडियाज़ ले लें जितने मर्जी लेने हैं। चलो, उम्मीद करता हूँ और दुआओं में याद रखिएगा कि आप दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।